आज का जो हमारा विषय रहेगा, देखिए ये सभी जानते हैं कि सूर्य कौन सी राशि में उच्च का होता है, कौन सी राशि में नीच का होता है। शनि कौन सी राशि में उच्च का है, कौन सी राशि में नीच का है। तो ये सभी जानते हैं। लेकिन जब बात करते हैं परम उच्च कि सूर्य कौन सी राशि में परम उच्च के होते हैं और कौन सी राशि में परम नीच के होते हैं, लेकिन कितने डिग्री पर होते हैं, कितने अंश पर होते हैं। और सूर्य उतने ही अंश पर, या कोई भी ग्रह है उतने ही अंश पर उच्च या नीच का क्यों होता है। उसके पीछे एक लॉजिक है कि जैसे हम देखते हैं कि सूर्य मेष राशि में, जैसे हम देखेंगे कि सूर्य हमारा मेष राशि में उच्च का है। कितने अंश पे? 10 अंश पर उच्च का है। और चंद्रमा 3 अंश पर वृष में उच्च के हैं और वृश्चिक में नीच के हैं। मंगल मकर में 28 डिग्री पर उच्च के हैं और कर्क में नीच के हैं। बुध 15 डिग्री पर, गुरु 5 डिग्री, शुक्र 27 डिग्री, शनि 20 डिग्री। यानी कि ये इतने अस्पर परम उच्च के माने जाते हैं। लेकिन सवाल वही आता है कि ऐसा होता क्यों है कि सूर्य 10 डिग्री के ही परम उच्च क्यों है और मेष राशि में ही क्यों है। चंद्रमा वृष राशि में ही परम उच्च के क्यों है। मंगल 28 डिग्री पे ही परम उच्च के क्यों है। बुध 15 डिग्री पे ही परम उच्च के क्यों है। तो इसके पीछे एक लॉजिक है, तो उस लॉजिक को समझेंगे। सूर्य क्या है? सूर्य पूरे जीव का, पूरे जगत का उत्पत्ति का कारक है। तो सूर्य एक आत्मा है। सूर्य जब मेष राशि में उच्च के होते हैं, परम उच्च के होते हैं, तो डिग्री वाइज सूर्य किसी नक्षत्र में सूर्य उच्च का होता है। जैसे अतः सूर्य मेष राशि में 10 अंश के ऊंचे होंगे, तो 10वां अंश अश्व में क्या होता है? अश्विनी का नक्षत्र होता है। जब मेष के 10 डिग्री होगी, 10 अंश होगी, तो उस समय वो कौन से नक्षत्र में होगी? अश्विनी के नक्षत्र में होगी। और अश्विनी के स्वामी कौन है? अश्विनी के स्वामी केतु हैं। तो सूर्य आत्मा है। जैसा कि वेदों में कहा गया है कि सूर्य हर जीव की उत्पत्ति का कारक है। हर जीव के जो जगत है, तो स्थावर जगत है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तो सब जीवों की उत्पत्ति का कारक सूर्य है। और केतु क्या है? केतु साधु है, केतु फकीर है। तो आत्मा पवित्र होती है, आत्मा शुद्ध होती है। तो इसीलिए जो सूर्य है वो मेष राशि में 10 अंश के, 10 अंश पर उच्च के होते हैं, क्योंकि केतु मोक्ष का कारक है, तो स्पष्ट करता है। तो इसी प्रकार हम आगे बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा हमारे मन का कारक है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है, लेकिन वो वृषभ राशि में उच्च के होते हैं। और वृषभ राशि किसकी है? वो शुक्र की है। शुक्र क्या है? शुक्र भोग विलास का है, शुक्र लग्जरियस लाइफ का है, शुक्र आरामदायक है। शुक्र एक जीवन में एक लग्जरियस अच्छी जीना, जिंदगी जीना, एक भौतिकतावादी जीवन जीना, उसको दिखाता है। लेकिन चंद्रमा फिर भी वृषभ राशि में उच्च के होते हैं। कितने? तृतीय अंश पर, 3 अंश के। जब जब वृष राशि का 3 अंश होगा, तो कौन सी नक्षत्र होगा? कृतिका नक्षत्र होगा। कौन सा नक्षत्र होगा? कृतिका नक्षत्र होगा। कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र होता है। और सूर्य क्या है? आत्मा है। चंद्रमा क्या है? मन। तो मन आत्मा यानी कि पवित्रता के पास जाकर वो विचलित नहीं होता, इसीलिए उसको वहां पर 3 अंश का उच्च का माना जाता है। हमने स्वीकार कर लिया कि मन जब सूर्य के नक्षत्र में होगा, तो क्या होगा? वो आत्मा को प्राप्त कर लेता है, उसके परम पद को प्राप्त कर लेता है। यही दशा अन्य ग्रहों की उच्चता की है। सूर्य मोक्ष का कारक है, क्योंकि सूर्य किसके नक्षत्र में उच्च का है? केतु के नक्षत्र में उच्च का। केतु किसका कारक है? केतु मोक्ष का कारक है। तो हम इस प्रकार चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा मन का कारक है, तो मन किसके नक्षत्र में उच्च का है? कितने अंश पे उच्च का है? कृतिका नक्षत्र में उच्च के हैं। तो आगे हम बात करते हैं मंगल ग्रह की। इसी प्रकार एक मंगल ग्रह है, मंगल सच्चा सिपाही।
मंगल क्या है? सच्चा सिपाही है। शत्रु के घर में, शत्रु के घर में उच्च का है। मंगल शत्रु के घर में उच्च का है। कौन सी राशि में? मकर राशि में। मकर के स्वामी कौन है? मकर के स्वामी शनि है। लेकिन शत्रु के घर में जाकर मंगल उच्च के हैं। अर्थात चित्रा नक्षत्र, जो कि मंगल का ही नक्षत्र है, चित्रा नक्षत्र यानी कि मंगल के ही नक्षत्र में वो परम उच्च में हो जाते हैं। एक सिपाही से हम अधिक क्या आशा करते हैं? कि वो हमारे सुरक्षा करे, हमारे लिए लड़े और मजबूती से खड़ा रहे। ऊंची बुद्धि के लिए हम बुध को देखते हैं। बुध के लिए आवश्यक है कि वह बुध कन्या राशि में उच्च के होते हैं। बुध कन्या राशि में उच्च के होते हैं, करे, परंतु किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाए, किसी की भावना को ठेस न पहुंचाए। बुद्धि, हम अपनी बुद्धि से, अपने व्यवहार से किसी को ठेस न पहुंचाए। यही कारण है कि बुध भावात्मक चंद्रमा के नक्षत्र हस्त में परम उच्च के होते हैं। बुध चंद्रमा का जो नक्षत्र है हस्त, उसमें परम उच्च के होते हैं कि व्यक्ति मन से क्या हो? साफ हो, भाव को, और भावना होगी, संवेदनशीलता होगी, तो व्यक्ति क्या करेगा? किसी को अपने व्यवहार से ठेस नहीं पहुंचाएगा, उसको हानि नहीं पहुंचाएगा, उसके आत्मा को, उसके मन को किसी प्रकार की पीड़ा वो नहीं देता। गुरु एक आध्यात्मिक है, एक ज्ञानी है। यदि यह ग्रह भावात्मक वातावरण में रहता है तो एकांतवास में रहना पसंद करेगा, क्योंकि गुरु कहाँ पे उच्च के होते हैं? गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं। गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं, एकांतवास में रहते हैं, शून्य की स्थिति प्राप्त कर सकें। निसंदेह यह पुष्य नक्षत्र में उच्च के हैं, तो इसने ज्ञान की स्थिति को प्राप्त कर लिया है। ज्ञान की स्थिति को प्राप्त कर लेते, इसको बोलते हैं गुरु पुष्य नक्षत्र सबसे शुभ कहा गया है। और गुरु किसके नक्षत्र में उच्च के हैं? पुष्य नक्षत्र में उच्च के हैं। तो ज्ञान के लिए गीता में विविध देश सेवितों कहा गया है। शुक्र विलासी हैं, विलास के कारक हैं, शुक्र भोग के कारक हैं, शुक्र लग्जरियस लाइफ के कारक हैं। इसे ज्ञान की बात नहीं भाती, इसे ज्ञान की बात नहीं भाती अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो। लेकिन शुक्र उच्च के, परम उच्च के कहां पर होते हैं? उच्च के मीन राशि में होते हैं। मीन राशि के स्वामी कौन है? गुरु। और शुक्र कौन है? भोग, लग्जरियस लाइफ। गुरु क्या है? ज्ञान। शुक्र शत्रु की राशि में उच्च के होते हैं, राशि में उच्च के होते हैं। कौन से नक्षत्र में? रेवती नक्षत्र में। और शुक्र की परम साधना होगी, यह शुक्र की परम साधना होगी, रेवती नक्षत्र में होते हैं। तो इस प्रकार शनि निर्धन, इसे विलास, इसे दुख, पीड़ा आदि होती है। लेकिन शनि किसकी राशि में उच्च के होते हैं? शुक्र की राशि में उच्च के होते हैं। शुक्र की राशि कौन सी? तुला राशि में उच्च के होते हैं। लेकिन परम उच्च कहाँ होता है शनि का? परम उच्च के ज्ञाता कहाँ होते हैं? वो वह ज्ञान की स्थिति गुरु के नक्षत्र में रहते हैं। गुरु नक्षत्र में वो उच्च के होते हैं, यह उसकी उच्चतम साधना होगी। इस प्रकार ग्रह अपने गुण, स्वभाव अनुकूल उच्च मनोविज्ञानिक स्थिति पाकर उच्च को प्राप्त होते हैं। तो ये ग्रहों के उच्च और नीच का एक कारण है, एक लॉजिक है। कोई भी ग्रह किसी भी राशि में उच्च या नीच का वैसे ही नहीं होता, उसके पीछे ये लॉजिक है। जो जो ग्रह जिस भी परम उच्च स्थिति में होंगे, जिस भी परम उच्च स्थिति में होंगे, वो किसी न किसी नक्षत्र में होते हैं, अच्छे नक्षत्र में होते हैं। अब क्या होता है कि जब बात करते हैं उच्च की और नीच की, अब कुछ ग्रह जो नीच राशि में बैठे हुए, अब उनका हम उच्च के प्रभाव कैसे ले सकते हैं? जैसे मान लीजिए सूर्य तुला राशि में नीच के, तुला राशि में नीच के, तो हम उसके, सूर्य के उच्चता के प्रभाव, उच्चता के फल, उनके श्रेष्ठ फल कैसे प्राप्त करें? तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि सूर्य तुला में नीच राशि के हैं, तो उच्च के कहाँ हुए? उच्च के मेष राशि में हुए। और मेष के स्वामी कौन है? मंगल। तो हमें मंगल को मजबूत करना होगा, मंगल के मंत्र का जाप करना होगा, मंगल के उपाय करने होंगे,
तभी हमें सूर्य के उच्च का फल मिलेगा। इसी प्रकार आप किसी भी ग्रह को, मान लेते हैं कि शनि तुला में उच्च के हैं, मेष में नीच के हैं, तो शनि के हमें उच्चता के फल चाहिए, अच्छे फल चाहिए। तो शनि कौन सी राशि में उच्च के होते हैं? तुला राशि में उच्च के होते हैं। तुला के स्वामी कौन है? तुला के स्वामी वीनस है। तुला के स्वामी कौन है? वीनस है। तो वीनस हमें, तुला हमें शनि के उच्च के प्रभाव प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें शुक्र को मजबूत करना पड़ेगा, हमें शुक्र के मंत्र जाप करने पड़ेंगे, शुक्र के उपाय करने पड़ेंगे। आप इस प्रकार जो ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है, उस राशि का स्वामी कौन है, उस स्वामी के हमें उपाय करने पड़ेंगे, मंत्र जाप करने पड़ेंगे। एक स्थिति और आती है इसमें, कोई भी ग्रह जब उच्च का होता है या नीच का होता है, कोई ग्रह जब उच्च का होता है या नीच का होता है, तो क्या होता है? जैसे वक्री ग्रह, मान लीजिए हम शनि को ले लेते हैं। शनि तो मेष राशि में नीच के हैं, शनि मेष राशि में नीच के हैं, लेकिन साथ में वक्री भी है। तो वो किसके रिजल्ट देंगे? वो नीच के रिजल्ट नहीं देंगे, वो उच्च के रिजल्ट देंगे। वक्री है ना, उल्टे हो गए। मेष राशि में शनि नीच के हैं लेकिन वक्री हैं, तो अब शनि कौन से रिजल्ट आएंगे? अब शनि के उच्चता के रिजल्ट आएंगे, श्रेष्ठ रिजल्ट आएंगे, अच्छे रिजल्ट आएंगे। मान मान लेते हैं गुरु, गुरु कर्क राशि में उच्च के हैं, गुरु कर्क राशि में उच्च के हैं। जब गुरु की दशा या अंतर्दशा आएगी, जब गुरु का हम फलादेश करेंगे, तो क्या करेंगे कि गुरु उच्च राशि में बैठे हुए हैं तो अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन वही गुरु वक्री है, अब वो उच्चता का फल नहीं, अब वो नीचता का फल देंगे, क्योंकि वो उच्च के होके वक्री हो गए हैं। तो जो कोई भी ग्रह वक्री हो, वो उच्च का हो, उच्च राशि में बैठा हो, तो क्या करेगा? वो नीचता के फल देगा, नीच राशि के फल देगा। कोई ग्रह नीच राशि में बैठा हुआ है लेकिन वक्री है, तो क्या करेगा? तब वो उच्च राशि के फल देगा। इन बातों का हमें ध्यान रखना होगा कि हम फलादेश करते इस वक्त, फलादेश करते समय हमें ज्योतिष के विभिन्न पहलुओं को समझना होगा, ज्योतिष के गुण सूत्रों को समझना होगा, ध्यान में रखना होगा। तभी हम एक अच्छे फलादेश की आशा कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं, और सामने वाले का अच्छा कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप ग्रहों के उच्च और नीच, परम उच्च कौन सी राशि में होते, कितने अंश के होते हैं, उसके बारे में हमने आपको बताया। फिर उसे अब ग्रहों के उच्च नीच हैं, कोई ग्रह नीच का है तो उसके उच्च के फल कैसे लिए जाए, उसके बारे में बताया। अब कि कोई ग्रह उच्च का है या नीच का है तो वक्री, उसके क्या रिजल्ट होंगे, तो कैसे वो काम करेगा, उसके बारे में बताया। तो इस प्रकार हम सीरीज को आगे बढ़ाते जाएंगे। आप वीडियो को देखें, जो भी आपको कुछ लगता है उसमें कमेंट करें, हमें बताएं, हम उसमें कुछ और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। कुछ कमियां रहेंगी आप उनको बताएं, और क्या हमें आगे नए विषय के बारे में जानना है उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।